मिडिल क्लास फैमिली को एसी सिर्फ तब चाहिए जब उनको सोना है, मतलब उनको एग्जैक्टली तब चाहिए जब उनको नीड है। और वहीं पर अगर हम बात करें अपर क्लास की, तो उनको जैसे ही वो घर में एंट्री करें तो पूरा घर एसी में होना चाहिए, मतलब व्हेन दे स्टेप इनसाइड ना, तो वो पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी ठंडा होना चाहिए उनकी। तो देख रहे हो आप दोनों की साइकोलॉजिकल डिज़ाइन फैक्ट्स की कितना फ़र्क पड़ रहा है। एक को ज़रूरत के वक्त पर चाहिए और एक को हर वक्त चाहिए। गर्मियों का मौसम आ चुका है और आप सभी के घर में एसी तो स्टार्ट हो ही गया होगा। मेरे घर में अभी ये 24 पर चल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से क्वेश्चन पूछा है कि आखिर ये एसी जो है वो हम मिडिल क्लास वालों के घर में वो बड़े स्प्लिट एसी टाइप लगा रहता है जैसे मेरे घर में लगा हुआ है, या फिर विंडो एसी? और वही अगर आप बड़े बड़े घरों में देखोगे, जो लग्जरी वाले घर होते हैं उनमें सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ होता है, किसी में वॉल पर ही रिमोट लगा रहता है, कोई सेंट्रलाइज्ड होता है ऑटोमेशन वाला। आखिर ये फ़र्क है क्यों? क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो ज़्यादा पसंद करती है स्प्लिट एसी को, और वहीं पर जो ये बड़े घर होते हैं वो पसंद करते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी को? तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक कॉमन इंसान के हिसाब से भी समझेंगे और एक आर्किटेक्ट के हिसाब से भी, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ दी जो ऑडियंस होगी वो आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर्स होंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर्स। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एसी। और मैं यहाँ पर जो टाइप्स की बात करूँगा वो मेजॉरिटी ऑफ टाइप्स की बात करूँगा, क्योंकि आजकल नए नए मार्केट में भी आ गए हैं, जैसे पोर्टेबल एसीज भी आ गए हैं, तो उनको हम एक्सक्लूड रखेंगे। हम मेजॉरिटी ऑफ जो एसीज के टाइप होते हैं ना उनके ऊपर बात करेंगे। तो टोटल 5 तरीके की एसी होती है। फर्स्ट वन, विंडो एसी। जी हाँ, ये आपके विंडो पे लगा हुआ रहता है। सेकेंड वन इज इसी का बड़ा या एडवांस भाई आप मान लो, या बड़ा भाई मान लो, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिट एसी। ये विंडो एसी का ही भाई है। इसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है, मतलब तभी इसका नाम पड़ा स्प्लिट। स्प्लिट मतलब 2 हिस्सों में, है ना। तो 2 हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया। तो एक को बोलते हैं इंडोर यूनिट, दूसरे को बोलते हैं आउटडोर यूनिट। एक घर के अंदर रहता है और एक घर के बाहर, तो इसको हम स्प्लिट एसी बोलते हैं। थर्ड वन इज अ सेंट्रलाइज्ड एसी, वही ग्रिल वाला एसी जो आपने मोस्टली देखा होगा होटल्स के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर, वो ग्रिल्स बने रहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें फोर्थ टाइप ऑफ एसी की, तो ये है हमारा कैसेट एसी। जी हाँ, इसको हम सीलिंग माउंटेड एसी बोलते हैं। वो अक्सर सीलिंग पे लगा रहता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि फिफ्थ वन है, और ये सबसे एडवांस वर्जन है एसी का, जिसे हम बोलते हैं VRV या फिर VRF सिस्टम। VRV जो है वो डेक्कन, मतलब कि बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को जो है वो डेक्कन ने बनाया था, तो इसलिए इन लोग ने क्या किया, उस नाम को पेटेंट करवा लिया और VRV इनके नाम के अलॉट हो गया। और बाकी जो अदर कंपनीज़ है वो भी यही टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, लेकिन क्योंकि पेटेंट करवा रखा है नाम को, तो इनको VRF नाम रखना पड़ा। तो इनके लिए है VRF, मतलब बाकी सारे अदर ब्रांड्स के लिए हो जाएगा VRF, और डेक्कन के लिए हो जाएगा VRV। बेसिकली दोनों सेम है, बस नाम को पेटेंट करवा लिया था टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते ही, इसलिए फ़र्क पड़ गया नाम में। तो ये सबसे एडवांस वर्जन है, और ये एक तरीके से कह सकते हो हाइब्रिड वर्जन है, ये सबको कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं VRV या फिर VRF सिस्टम। तो चलिए अब एक एक करके इन सारी टाइपोलॉजी को समझ लेते हैं कि कौन सी वाली कैटेगरी जो है वो मिडिल क्लास पसंद करती है और कौन सी वाली अदर कैटेगरीज हैं जो हाई एंड फैमिलीज प्रेफर करती है। विंडो एसी, सबसे पहला पॉइंट, ये एक बजट फ्रेंडली एसी है। मतलब सारे एसी से कंपेयर करोगे ना तो सबसे सस्ते एसी विंडो एसी ही आते हैं। सेकंड वन इज ईजी टू इंस्टॉल्ड एसी, बस बहुत ईजी होता है इसको लगाना। वहीं पर अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की, तो ये मोस्ट पॉपुलर है इंडियन फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास पे पर्टिकुलरली। मिडिल क्लास वाले जो हैं, जो कि आप और मैं हैं, वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट एसी ही पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ ये बहुत ही ज़्यादा हाई एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी, मतलब बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है इनकी, और ये थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी के भी। और इसमें कंपैरेटिवली देखा जाए ना तो विंडो भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शाफ्ट से भी आपका काम चल जाता है। सेंट्रलाइज्ड एसी की अगर बात करें तो ये प्योरली चलता है डक्ट बेस पे। इसमें डक्ट्स लगे हुए होते हैं और ये डक्ट्स के थ्रू ही अपने एयर को फ्लो करता है और ठंडक पहुंचाता है। इसलिए आपको जनरली ये कमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स में या फिर हाई एंड लग्जरी विलास के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अगर सेकंड पॉइंटर्स की बात करें तो ये बहुत ही साइलेंटली ऑपरेट करता है। क्यों? क्योंकि उसका मशीन तो कहीं और रखा हुआ है, आप तक तो सिर्फ डक्ट पहुंच रहा है और उसका एयर फ्लो, तो इसलिए बहुत ही साइलेंट रहता है। वहीं पर ही अगर हम कैसेट एसी की बात करें ना, तो मोर और लेस इसकी भी सारी चीज़ें सेम ही है जो कि सेंट्रलाइज्ड एसी में है कि साइलेंटली ऑपरेट करता है। बस इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि ये फॉल सीलिंग के लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि ये कहाँ लगता है, सीलिंग पे। तो जहाँ पर एक फॉल सीलिंग हो रखा है ना, वहाँ पर ये बहुत ही एस्थेटिक अपीलिंग वाला लुक देता है। वहीं पर ही अगर मैं ये VRV और VRF सिस्टम की बात करूँ ना, तो जो हमारा स्प्लिट एसी जो है और सेंट्रल एसी जो है, वो इनका सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे हम बोलते हैं VRV या फिर VRF सिस्टम।
ये सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा साइलेंटली वर्क करता है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है हाई है, इसीलिए हाइब्रिड मोड पे भी काम करता है। एज वेल एज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सब में सबसे ज़्यादा महंगा है, इसलिए ये आखिरी में रखा भी गया है क्योंकि इसकी सबसे नई टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट करता भी है। चलिए, ये तो हो गए सारे कॉमन पॉइंट्स जो कि एक कॉमनर पर्सन को समझना चाहिए। लेकिन बात करते हैं वहीं पर एज एन आर्किटेक्ट या फिर डिज़ाइनर हम किन फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं और इनमें क्या क्या प्रोज और कॉन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ये जो एसीज है ना 5, इनमें से फर्स्ट 2 को एक सेक्शन में रख लीजिए, बाकी के 3 को एक अलग सेक्शन में रख लीजिए। मतलब कि हम इन 5 एसी को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। अगर एज एन आर्किटेक्ट बात करूँ ना, तो जब भी हम विंडो एसी की बात करते हैं या फिर स्प्लिट एसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना, ये हमारे सबसे पहला जो हमारा दुश्मन है वो ये है कि हमारे फसाड को गंदा कर देता है, क्योंकि वो फसाड में बड़ा बड़ा रेक्टेंगल दिख रहा होता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि ये इसका फसाड जो है वो गंदा होता ही होता है, एक भद्दा दिखने लगता है, तो हमारे फसाड के एस्थेटिक अपीलिंग की तरफ नहीं जाता। सेकंड वन इज़ ये नेचुरल लाइट को ब्लॉक करता है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास विंडो एसी है और आपने विंडो पे लगा दिया, तो क्या होगा उससे सीधा सीधा आपको एक तो विंडो छुप जाएगी क्योंकि आपने विंडो पे लगा रखा है, और वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपने स्प्लिट एसी लगा दिया, तो क्योंकि अगर आपने स्प्लिट एसी लगाया है तो आपको खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद ही रखना है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना, ताकि आपको वो आइसोलेट करना पड़ेगा पूरे रूम को, और आइसोलेट करके ही चलाना पड़ेगा, चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो। तो इसलिए आपको नेचुरल सनलाइट जो है ना वो ब्लॉक करना पड़ता है, मतलब कि रोकना पड़ता है। तो ये एक आर्किटेक्ट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है कि भाई हमें अपना एलिवेशन नहीं खराब करना, और दूसरा जो है वो हमें नेचुरल सनलाइट नहीं ब्लॉक करनी, तो हम विंडो पे तो नहीं लगाने वाले, है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अगर स्प्लिट एसी की पर्टिकुलरली बात करूं, तो स्प्लिट एसी में थोड़ा सा देखना पड़ जाता है आर्किटेक्ट्स को, और वो है कि इनकी ना प्लम्बिंग में अगर आप देखोगे तो एक तो स्प्लिट एसी की पाइप जानी होती है, तो पाइपिंग की प्लानिंग करनी पड़ती है, दूसरा ड्रेनेज की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मॉडिफिकेशन चाहिए होता है क्योंकि इनकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक इंटीरियर डिजाइनर जब भी कोई सजेस्ट करता है स्प्लिट एसी को, तो आप देखना वो प्लानिंग रखता है कि तो पाइप ऑलरेडी कहाँ से जाने वाला है, ड्रेनेज का भी, और पाइपिंग जहाँ से वो आपका कॉपर वायर आता है वो भी। मतलब कि एज एन आर्किटेक्ट ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम किसी को विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी सजेस्ट करते हैं, तो इन दोनों से हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन 2 की, जिसमें क्या आता है हमारा वीआरवी या फिर वीआरएफ, सेंट्रलाइज्ड एसी या फिर कैसेट एसी, तो इनमें बड़ा ही अच्छा है। ये ना एक तो मर्ज करता है, आप फ्लेक्सिबल हो डिजाइनिंग को लेके, एस्थेटिकली आपका अपीलिंग रहता है, ठीक है। थर्ड वन इज कि आपकी वॉल्स कोई गंदे नहीं होते क्योंकि आपको वॉल पे कोई यूनिट नहीं टांगनी, या तो फिर विंडो पे या फिर वॉल पे कोई यूनिट नहीं टांगनी। दूसरा, ये स्केलेबल है, जितना बड़ा घर होगा उतना बड़ा ये स्केल होता चला जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो इनके सेंट्रलाइज ऐसी है, हर जगह से एक ही जगह से कंट्रोल होता है, ये एक अच्छी बात होती है। तो इनका वन हैंडल यूनिट जो है वो थर्मोस्टेट होता है, या फिर आप कह लो कि ऑटोमेशन में भी इसको लगा सकते हैं, रिकमेंड किया जाता है कि ऑटोमेशन पे भी ये चलता है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट के लिए हर तरफ से ये सजेस्ट करना इनके लिए ईजी रहता है कि भाई इसके अंदर ये फीचर्स हैं, तो आप इसलिए ये लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आगे के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि क्या क्या कंसिडरेशन में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बेनिफिशियल जो आर्किटेक्ट्स के लिए रहता है वो है क्लीन डिजाइनिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबल जोनिंग, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड एसी है, एक ही जगह आप लगाते हो और सारी जगह आप एक फ्लेक्सिबल मतलब ओपन स्पेस डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपका घर है तो आपको पर्टिकुलरली ना अपने डिज़ाइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ओपन स्पेसेस डिज़ाइन कर सकते हो, और ये जो एसी है वो सारा कंट्रोल आपका मतलब सारा ध्यान रख लेगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उसमें ठंडी हवा जाएगी, इसमें नहीं जाएगी, उधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो हर जगह ये इक्वल मेंटेन रखता है, आपके पूरे घर को एक तरीके से सेंट्रलाइज करके और पूरे घर को कूल रखता है एट द सेम टाइम। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि क्यों एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी को प्रिफर करती है। तो मिडिल क्लास बायर्स जो है ना वो हमेशा प्रिफर करते हैं बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। सबसे पहला बजट फ्रेंडली होना चाहिए, मेरे पॉकेट के अंदर आना चाहिए। सेकंड वन इज वो रूम टू रूम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने 3 इडियट्स की मूवी में देखा होगा कि वो फरहान के पापा बोलते ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे एसी, एक ही कर सकते थे, वो भी हमने हमारे बेटे के रूम में लगवाया था, है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप सिर्फ एक रूम में लगवा लो एसी, या फिर अगर आप 2 एसी रूम में भी लगवा रहे हो तो दोनों इंडिविजुअली ही फ्लेक्सिबिलिटी ही अपना अपना एसी यूज कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट पार्ट होता है कि आज चाहो तो आज एक लगा लो, जब पैसा आएगा तब दूसरे रूम में दूसरा लगा लेना। और वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों प्रेफर करती है, वो है लो कॉस्ट मेंटेनेंस। इसका बहुत लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, तो इसलिए लो कॉस्ट मेंटेनेंस इसका रहता है।
अब समझते हैं कि एक आर्किटेक्ट क्यों प्रेफर करता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को ये लगाना चाहिए, ये एक आर्किटेक्ट या फिर एक डिजाइनर जो होता है वो क्यों प्रेफर करता है। सबसे पहला है आपके बजट के अकॉर्डिंग हम एक रूम में डिसाइड कर लेते हैं, बाकी 2 रूम में हम पॉइंट्स दे देंगे, आपको जब इन फ्यूचर लगाना हो तो आप लगा लेना। मतलब कि फ्यूचर की एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है, तो आर्किटेक्ट पूरा की पूरा किसी के बजट के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन कर सकता है और फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उनको वो जो है वो पाइप छोड़ के, मतलब पाइप डाल के छोड़ सकता है। तो ये इनकी बेस्ट बात हो जाती है, तो इसलिए आर्किटेक्ट इसको प्रेफर करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सेकंड वन इज, एक आर्किटेक्ट को ज्यादा तामझाम नहीं करवाना पड़ता मिडिल क्लास के लिए, जैसे कि सिविल वर्क नहीं करवाना पड़ता, कोई मॉडिफिकेशन, कोई फॉल सीलिंग नहीं करवानी पड़ती, कोई तोड़फोड़ नहीं करवाना पड़ता और कोई ज़्यादा स्पेशल प्लानिंग नहीं चाहिए इस चीज़ को करवाने के लिए। तो इसलिए वो उनके बजट फ्रेंडली भी वो उनको रिकमेंड कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ये उनकी बेस्ट बात हो जाती है, इसलिए आर्किटेक्ट इनको रिकमेंड करते हैं किसी भी मिडिल क्लास बायर को। और सबसे बेस्ट बात, अगर मान लीजिए क्योंकि एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर जब प्लान कर रहा है तो उनके में क्या होता है, सिंपल सा है कि भाई आपके एक एल्डर पेरेंट्स होंगे या फिर आपके पेरेंट्स हैं और फिर साथ ही साथ आपके चिल्ड्रंस हैं, तो सबको इंडिविजुअल कंट्रोल मिल जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल रिमोट रहता है तो इंडिविजुअल कंट्रोल मिल जाता है। इसलिए आर्किटेक्ट को ज़्यादा और कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, उन्हें पता है मैंने 3 रूम बनाया तो तीनों अपना अपना वो हैंडल कर लेंगे। तो इन 3 फैक्टर से जो है आर्किटेक्ट रिकमेंड करते हैं, और जो प्रीवियस 3 फैक्टर बताए उससे कॉमन मैन प्रीफर करता है स्प्लिट एसी लेना। तो ये तो हो गया स्प्लिट एसी लेने का तरीका। वहीं पर अगर बात करें हायर क्लास क्यों प्रीफर करती है वीआरवी सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम या फिर कैसेट एसी, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पूरे घर में एक यूनिफॉर्म टाइप का ठंडक रहता है, मतलब यूनिफॉर्म कूलिंग रहती है पूरे घर में, सेम एयर फ्लो रहता है। सेकंड पॉइंट है एस्थेटिक मेंटेन रहता है। बड़े लोगों को क्या चाहिए, एस्थेटिक्स, मेरे वॉल पर कोई भी चीज़ नहीं हो सिवाय मेरे पेंटिंग के या फिर कोई आर्टिफैक्ट्स के, तो उनको कोई वॉल हंग नहीं चाहिए। स्प्लिट एसी में तो आपको वॉल पे टांगना पड़ता है और विंडो एसी में आपको विंडो पे टांगना पड़ता है, तो उनको एकदम एस्थेटिक्स चाहिए, एकदम एस्थेटिक क्लीन लुक चाहिए होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। या तो एकदम मिनिमल, या अगर चाहिए भी तो वो अपने हिसाब का पेंटिंग टांगे, ना कि उनकी कोई वो चीज़ दिखे जो बिल्डिंग की चीज़ें हैं, तो वो बिल्डिंग की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड आउट रखना चाहते हैं, मतलब हिडन रखना चाहते हैं कि फंक्शनल वाली चीज़ें मुझे नहीं दिखनी चाहिए, क्लीन लुक दिखना चाहिए मुझे। थर्ड पॉइंटर, हायर क्लास वाले क्यों प्रेफर करते हैं, नॉइज़ नहीं रहता, 1% भी शांति चाहिए, तो मतलब शांति है, कोई मशीन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ना, बिल्डिंग के फंक्शन की जो चीज़ें हैं ना वो दिखनी नहीं चाहिए और उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एज सिंपल एज डैट। इसीलिए हायर क्लास वाली जो फैमिली होती है वो जनरली प्रेफर करती है सेक्शन 2 वाले टाइप के या फिर हायर सेगमेंट वाले एसीज को। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको वो 3 पॉइंटर्स जो है वो बता देता हूँ कि एक आर्किटेक्ट किन फैक्टर्स पे डिसाइड करता है। सबसे पहला है बजट, तो यहीं पर दूसरा फैक्टर आता है जो कि है लेआउट। तो लेआउट के बेस पे भी एक आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंटर है कि आपको ओपन बेस प्लान चाहिए, तो उसके बेस पर डिसाइड होता है। प्लस आपको रूम बेस्ड जोनिंग चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल जोनिंग चाहिए। अगर रूम बेस्ड चाहिए तो इंडिविजुअल रूम पे आप लगा सकते हो, तो अलग अलग कूलिंग हो सकती है, या फिर आपको पूरा एक सेंट्रलाइज्ड वर्जन में चाहिए, तो इन बेसिस पे भी आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। वहीं पर अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो है हमारा एस्थेटिक प्रायोरिटी। तो एस्थेटिक प्रायोरिटी में अगर पहले पॉइंटर की बात करूं तो किसी क्लाइंट को क्लीन सीलिंग चाहिए होती है, क्लीन वॉल चाहिए होता है, और जो बिल्डिंग के फंक्शनैलिटी वाली चीज़ें हैं वो कम से कम दिखें, मिनिमल दिखे, तो फिर वो आपको कौन सा रिकमेंड करेगा, सेक्शन 2 वाला एसी। तो आई होप सो कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। हाँ, लेकिन बाय द वे जाते जाते बस मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहता हूँ, मेरा एक कोर्स जो कि बना है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, जहाँ पर हमने रियल साइट के ऊपर रियल ड्राइंग्स बनाना सिखाया है, पेन पेपर से, फिर ऑटोकैड पे, फिर स्केचअप पे, फिर एलिवेशन, साथ में उसको 3D निकालना, हर एक चीज़ बताया है, हर एक चीज़ इन डेप्थ डिटेल विद AI टूल्स के साथ, और स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जाइए क्लिक कीजिए और एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। बहुत ही यूज़फुल कोर्स है, अभी तक 3000 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स उस कोर्स को एनरोल कर चुके हैं।